गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस मैटर अराउंड अस प्योर के जो है थर्ड सेशन में हम मिल रहे हैं। इसके पहले दो सेशन पे हम बातें कर चुके हैं जिसमें हम प्योर सबस्टांसेज और इम्प्योर सबस्टांसेज पे बातें किए थे। और अब जो है हम इस सेशन में हम बातें करेंगे कि किस तरह से हम इम्प्योर सबस्टांसेज जो हैं उनके कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड्स के थ्रू अलग कर सकते हैं। तो सेपरेटिंग टेक्निक्स पे हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करने के पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन की घंटी को जो है टच करो, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस के जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा आप जो फॉलो कर सकते हो वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95.wordpress.com को, या आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95-elearn.blogspot.com पे आप विजिट कर सकते हो, जो मेरा ब्लॉगर साइट है। इस पर भी ये वीडियो जो है सारे अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो है आप विजिट कर सकते हो मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/rajiv-ranjan157197 पर, जिस पर जो कि वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 के नाम से ही है, और इस पर आपको बायोलॉजिकल फिनोमिनन से रिलेटेड, मेडिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे जो है वीडियोज और मटेरियल्स मिलेंगे, जिससे कि आपको बायोलॉजी के बारे में जो है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, कैसे हम मिक्सचर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। इसमें जो पहला है वो है टू ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द इंक। इंक के कलर कंपोनेंट जिसे हम डाई कहते हैं, उस डाई को हम किस तरह से जो है सेपरेट कर सकते हैं, इसे हमें जानना है। इसके लिए जो हमें मटेरियल्स की जरूरत होती है। अच्छा, एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स से रिलेटेड, वो सारे के सारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, और एनसीईआरटी के टेक्स्ट के ही एग्जाम्पल को जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो टू ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम इंक, इसमें मटेरियल्स की जरूरत होगी वाच ग्लास, इंक, बीकर, स्टैंड एंड बर्नर की। ये जो है इसका जो है एक्सपेरिमेंट सेटअप है। इस एक्सपेरिमेंट सेटअप से ही हम समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है। ये ट्राइपॉड स्टैंड है, वायर गेज है, ये बर्नर है, और यहाँ पे डबल बॉइलिंग टेक्निक का हम यूज कर रहे हैं, जिसमें कि बीकर में हमने वाटर लिया है और इस बीकर के ऊपर जो है वाच ग्लास में हमने इंक रखा हुआ है। बीकर जो है जिसका वाटर जब बॉयल होता है तो एवोपोरेशन होगा, स्टीम बनेगा। उस स्टीम की गर्मी से, हीट से इंक जो है धीरे धीरे हीट होगा, और इंक का जो लिक्विड पार्ट है, जो वाटर पार्ट है, वो वेपर के फॉर्म में जो है बाहर निकलेगा, और फाइनली इंक जो है ड्राई स्टेट में जो है, जो कि उसका डाई होगा, कलर कंपोनेंट होगा, वो इसी वाच ग्लास में जो है लेफ्ट रह जाएगा। तो ये इस तरह से हम इंक को जो है सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसके लिए जो मटेरियल्स की जरूरत होती है वो फुल क्रीम मिल्क है, सेंट्रीफ्यूज मशीन है या मिल्क चर्नर है। इसके अलावा जो है टेस्ट ट्यूब्स हैं। तो पहले तो जो है हम इसके सेटअप को जाने। देखो, ये जो है हमारा जो है सेंट्रीफ्यूज मशीन है। इस मशीन को आप अगर आप पैथोलॉजी में गए होगे जो है ब्लड टेस्ट कराने के लिए, तो वहां पे ये सेंट्रीफ्यूज मशीन मिलता है हमें। इसके अलावा केमिस्ट्री लैब में जो है ये सेंट्रीफ्यूज मशीन अवेलेबल होता है। ये देखो, यहां पर ये जो हम सर्किल बना रहे हैं, ये जो है डिफरेंट जो है सर्किल्स हैं। इन सर्किल्स में जो है होल होते हैं, जिनमें जो है टेस्ट ट्यूब को जो है डाल दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब इसमें जाकर के फंस जाता है, और ये मोटर है, मोटर का शाफ्ट है, शाफ्ट के साथ जो है ये जुड़ा हुआ है फैन के ब्लेड की तरफ। जब मोटर को हम मूव कराते हैं तो जो है मूवमेंट होता है, चर्निंग होती है, और ये टेस्ट ट्यूब भी जो है रोटेट करते हैं। एक्चुअली चर्निंग में या सेंट्रीफ्यूगेशन में जब हम जो है रोटेट करते हैं, तो जो लाइटर इम्प्योरिटीज होती है या जो लाइटर मटेरियल होता है, वो जो है अपर सरफेस पे एक्युमुलेट होता है, और जो हेवियर मटेरियल होता है वो बॉटम पे जाकर के एक्युमुलेट होता है। ठीक है, तो आपने घरों में भी देखा होगा, अगर जो है आप अपने गांव में गए होंगे जहां पर कि जो है आपकी जो है ग्रैंड मदर जो होती होंगी, वो जो है दूध दही से जो है मक्खन निकालती होंगी। आपने देखा होगा एक घड़ा होता है और उसमें जो है एक चर्नर होता है। ठीक है, एक मथनी होता है जिसको बहुत तेजी से जो है रोटेट कराया जाता है। उससे क्या होता है कि जो मक्खन जो होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो मट्ठा होता है वो नीचे सेटल हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है चर्निंग है, सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जो है हम मिल्क से क्रीम को अलग कर सकते हैं, और मिल्क जो है नीचे चला जो बॉटम में जमा हो जाएगा, और क्रीम जो होगा वो जो है ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। सेंट्रीफ्यूज मशीन के थ्रू जो हम मिल्क से क्रीम को अलग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इमिसिबल लिक्विड्स अगर दो आपस में मिले हुए हैं तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। जैसे कैरोसिन ऑयल है और वाटर, ये दोनों इमिसिबल है,
यानी दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं हो सकते। तो ऐसे इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए हमें सेपरेटिंग फनल की जरूरत होती है। हम सेटअप को देखते हैं। ये जो सेटअप हम देख रहे हैं, सपोज दैट, मान लो कि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसको समझो। सपोज यहाँ पे ये मिक्सचर है और इस मिक्सचर में ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो है ये केरोसिन ऑयल है और इसके नीचे वाटर है। वाटर चूंकि हैवियर लिक्विड है और केरोसिन चूंकि लाइटर लिक्विड है, तो केरोसिन ऊपर की तरफ हो जाएगा और वाटर जो है नीचे की तरफ हो जाएगा। इन दोनों के बीच में एक लाइन ऑफ जो है डिफरेंस होगा, जिससे कि जो है ये दोनों जो है लाइन ऑफ सेपरेशन होगा, जिसके ऊपर केरोसिन और जिसके नीचे वाटर होगा। ये इस सेपरेटिंग फनल में यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है। स्टॉप कॉक को हम जब ढीला करते हैं तो जो है फनल से जो है मटेरियल जो है नीचे बीकर में आके गिरता है, और इस स्टॉप कॉक को जो है हम ढीला करके वाटर को नीचे ले आएंगे। जैसे जैसे वाटर और जो है केरोसिन ऑयल का ये जो सेपरेटिंग लाइन है ये नीचे की तरफ आता जाएगा, वैसे वैसे स्टॉप कॉक को हम जो स्लो करते चले जाएंगे, और अल्टीमेटली जैसे ही वाटर पूरा का पूरा गिरेगा यहाँ पे, हम स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो वाटर होगा वो अलग हो जाएगा और केरोसिन ऑयल जो है अलग हो जाएगा। तो ये जो है हमारा सेपरेटिंग फनल टेक्निक के थ्रू जो है इमिसिबल लिक्विड्स को हम अलग कर सकते हैं। इमिसिबल यानी जिसमें कि दोनों लिक्विड्स एक दूसरे के साथ डिजॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को या सैंड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को जो है अगर हमें अलग करना हो तो उसके लिए जो है हमें क्या करना होता है। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिसमें हमने जो है बीकर लिया, एक चाइना डिश लिया है, बर्नर लिया, टेस्ट जो है ट्राइपॉड स्टैंड लिया, वायर गेज लिया, और ये एक फनल लिया है। और फनल को जो है हमने इस सेटअप को हमने इस तरह से स्टार्ट कर दिया जो है इस स्टैंड के थ्रू। हमने जो है चाइना डिश के ऊपर जो है फनल को रखा, और फनल के जो है दूसरे सिरे पर जो है ये जो दूसरा सिरा है हमारा, ये जो दूसरा सिरा है हमारा, इस दूसरे सिरे पे जो है हमने कॉटन प्लग लगा दिया है। और जो है जब हम इसको गर्म करते हैं तो एक्चुअली जो है जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो डायरेक्ट जो है सॉलिड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो है जब हम इसे गर्म करते हैं तो वेपर स्टेट में कन्वर्ट करता है, और वेपर के फॉर्म में जब जाता है तो ऊपर चूंकि ये फनल पतला होता जा रहा है तो प्रेशर इंक्रीज करता है, और वो फिर से ठंडा होता है, और ठंडा होकर के जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, और सॉलिडिफाइड फॉर्म में जो है ये फनल के वाल के ऊपर जो है डिपोजिट हो जाता है। तो ये अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। ये जो है यही टेक्निक जो है हम इवन जो कैम्फर होता है, कपूर होता है जो घरों में पूजा के लिए यूज होता है, उसको भी हम इसी तरह से जो है अलग कर सकते हैं अगर वो नमक के साथ या सैंड के साथ जो मिक्स कर दिया जाए तो। और जो है सैंड या जो है साल्ट जो है वो इसी पेट्री डिश में जो है या इसी चाइना डिश में जो है वो एक्यूमुलेटेड रह जाता है, लेफ्ट रह जाता है। तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट टू सेपरेट द डाइज कलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ब्लैक इंक। यहाँ पे देखो पीछे भी हमने डाइज को अलग करने का टेक्निक देखा था और यहाँ भी देख रहे हैं। इन दोनों में अंतर ये है कि इसे हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कहते हैं, जिसमें हम फिल्टर पेपर या क्रोमेटोग्राफी पेपर का यूज करते हैं और इंक को जो है सेपरेट करते हैं। यहाँ देखो ये एक जो है फिल्टर पेपर है या क्रोमेटोग्राफी पेपर है, इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है हम लगातार ब्लैक इंक को जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। एक ड्रॉप डालने के बाद जब वो ड्राई होता है तो फिर दूसरा ड्रॉप डालेंगे, फिर तीसरा डालेंगे, और फिर उसके बाद जो है उसको जो है हम इस जार में जो इसमें की जो है नीचे वाटर है इसमें हम जो है यहाँ पे हैंग कर देते हैं, और ताकि जो है ये इंक वाला जो पॉइंट है वो वाटर में थोड़ा सा जो है रहे। और जब जो है इंक वाटर में डिजॉल्व होता है तो धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ मूव करता है, क्योंकि फिल्टर पेपर या क्रोमेटोग्राफी पेपर जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है, और उसके साथ जो है इंक भी जो है, इंक का जो डाई है वो डाई भी एब्जॉर्ब होकर के ऊपर की तरफ मूव करता है। और अगर एक से अधिक डाई है, एक से अधिक कलर है, तो वो कलर जो है अपने सॉल्युबिलिटी के आधार पर जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा। जैसे जो लेस सॉल्युबल जो है इंक होगा वो नीचे के पॉइंट पे रह जाएगा, उससे ज्यादा सॉल्युबल जो है उसके ऊपर जाएगा, और जो है मैक्सिमम सॉल्युबल जो है वो सबसे ऊपर की तरफ जाता है। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स
आल्सो आप क्लास 11th में अगर बायोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पे आपको जो है ये प्रैक्टिकल करना है, जिसमें आप देखोगे कि किस तरह से हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को जो है अलग कर सकते हैं, क्लोरोफिल को, कैरोटीनॉइड को, ज़ैंथोफिल्स को जो है हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से जो है हम अलग अलग करते हैं। और थोड़ा सा सेटअप तो यही होता है, बस जो है रॉ मटेरियल्स थोड़े चेंज हो जाते हैं वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को हम कैसे अलग करेंगे, ये डिस्टिलेशन टेक्निक से जो है हम इसे अलग करते हैं। डिस्टिलेशन टेक्निक में क्या होता है कि हम वाटर और एसीटोन के मिक्सचर को हम यहाँ पे इस सेटअप में जो है यहाँ हम बॉयल कर रहे होते हैं। यहाँ पे इसके साथ जो है ये एक हमारा वाटर कंडेंसर लगा हुआ है और ट्यूब लगा हुआ है। जब ये जो है बॉयल होता है तो इन दोनों का जो है को जब हम बॉयल करते हैं तो एक खास बात ये होती है कि जो एसीटोन और वाटर है, इसमें एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जो है क्या होता है, वो जो है एसीटोन बॉयल होकर के वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के जो है आगे की तरफ बढ़ता है। चूंकि एसीटोन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से जो है कम है, तो जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ करके और वाटर इसी में रह जाएगा और पहले एसीटोन बॉयल होना शुरू होगा। एसीटोन जब इस जो है कंडेंसर्स के थ्रू जो है पहुंचता है तो इस कंडेंसर में जो है हम क्या करते हैं कि जो है ये कंडेंसर है और कंडेंसर में यहाँ से हम जो है कोल्ड वाटर जो है इंटर कराते हैं और ये ऊपर की तरफ से जो है वाटर आउटलेट है जो गर्म वाटर के फॉर्म में जो है बाहर आ जाता है और जो है इसके थ्रू जो है जब ये गुजरता है तो ये कंडेंस होता है एसीटोन इस ट्यूब के अंदर, ठंडा होता है वाटर के कारण और लिक्विड फॉर्म में जो है इस बीकर में स्टोर होने लगता है। वाटर यहीं रह जाता है, इस फ्लास्क में रह जाता है क्योंकि वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एसीटोन, और एसीटोन जो है पहले वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और इसमें आता है और यहाँ ये कंडेंस होकर के जो है बीकर में स्टोर हो जाता है। तो ये जो है कंडेंसेशन एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है हम मिसिबल लिक्विड्स को अलग करते हैं, क्योंकि एसीटोन और वाटर दोनों एक दूसरे में आसानी से डिजॉल्व हो जाने वाले जो है कंपोनेंट्स हैं, तो ये मिसिबल जो है कंपोनेंट्स हैं, मिसिबल जो है सोल्यूशन है और वहां से जो है हमने जो है एसीटोन को अलग कर लिया। क्रिस्टल ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट साल्ट, कॉपर सल्फेट के जो है क्रिस्टल्स को हम कैसे प्राप्त करते हैं इसके सेटअप को हम देखें। सिंपल सा टेक्निक है, जो है यहाँ डबल बॉयलर सिस्टम यहाँ पर भी यूज किया जा रहा है। हमने जो है एक चाइना डिश में जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया, बीकर में वाटर को बॉयल करना स्टार्ट किया हमने। बीकर के स्टीम से, इस वाटर के स्टीम से जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है हीट होना स्टार्ट हुआ। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से वाटर जो होगा वो लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होकर के वो बाहर की तरफ चलता चला जाएगा और अल्टीमेटली जो है हमें इस पेट जो है चाइना डिश में जो है कॉपर सल्फेट के जो है क्रिस्टल्स जो है मिल जाएंगे। तो ये जो है डिफरेंट टेक्निक्स थे, जिन टेक्निक्स के थ्रू जो है हमने डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स को, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग किया फिजिकल मेथड्स के थ्रू। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद जो है हम जो है बातें करेंगे जो है अगले वीडियो में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे जो है किसी एक नए टॉपिक को। फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस ऑलरेडी आप जो है आप जान रहे हो, लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हो, तो इस पे हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो आपने कहा था मैटर अराउंड अस प्योर पे जो है डिस्कस करने के लिए, तो हमने कर लिया। अगर इस पे आपको कोई डाउट्स है तो आप वीडियोस को पहले पूरा देखो, देखने के बाद जो है फर्दर जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है हमारे पास भेजो, ताकि हम डाउट्स पे जो है आपके साथ डिस्कस कर सकें। ओके, थैंक यू।